असम में मौजूद इंडिया का ये सबसे लंबा ब्रिज कई मायनों में हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये ब्रिज असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है और इस ब्रिज को भूपेन हजारिका सेतु और ढोला सादिया ब्रिज के जैसे नामों से जाना जाता है। असल में इस ब्रिज का नाम ढोला सादिया इसलिए पड़ा क्योंकि ये ब्रिज असम के ढोला गांव को अरुणाचल प्रदेश के सादिया गांव से जोड़ता है। इस ब्रिज की लंबाई 9.15 किलोमीटर है और यह ब्रिज ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक लोहित नदी के ऊपर बना हुआ है। वहीं यह ब्रिज इंडिया के लिए इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसी रास्ते से हमारी इंडियन आर्मी चाइना की बॉर्डर तक अपने हथियार और जरूरी डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करती है। और यही वजह है कि इंडिया में इस ब्रिज का काम साल 2011 से साल 2017 के बीच जल्द से जल्द पूरा करवा लिया गया था और तब इसमें करीबन 1000 करोड़ रुपए की लागत आई थी। वैसे गाइस, आप इससे पहले तक इंडिया के इस सबसे लंबे ब्रिज के बारे में जानते थे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपको पता है कि जब इंडिया में अंग्रेजों का शासन था तब इंडिया में तीन कैपिटल यानी कि राजधानियां हुआ करती थी। पहली थी शिमला, जो कि इंडिया की विंटर कैपिटल थी, और दूसरी और तीसरी थी दिल्ली और कोलकाता, और ये दोनों इंडिया की समर कैपिटल्स हुआ करती थी। हालांकि अंग्रेजों ने इस तरह का सिस्टम कई देशों में लागू करके रखा था, लेकिन बाद में सभी देशों ने अपनी अपनी एक ही कैपिटल कर ली, जैसे कि इंडिया ने दिल्ली। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि एक देश ऐसा भी है जिसकी आज भी 3 कैपिटल हैं, और वो है साउथ अफ्रीका, जिसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्रिटोरिया है, लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन है और जुडिशियल कैपिटल ब्लोमफोंटेन है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका साल 1994 तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। वैसे गाइस, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों ने खुद की कैपिटल सिर्फ एक ही रखी, लेकिन बाकी गुलाम देशों की कैपिटल 3 रखी। ऐसा क्यों है, क्या आप जानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अब इंडिया में कचरे को इंसान नहीं बल्कि रोबोट साफ करेंगे। जी हाँ गाइस, केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल करके मैन होल्स को साफ करवाएगा। असल में मैन होल्स यानी कि सड़कों पर मौजूद वो गड्ढे जिसे साफ करने के चक्कर में देश में अब तक सैकड़ों सफाई कर्मियों की जानें जा चुकी हैं। वहीं कुछ सफाई कर्मी ऐसे भी हैं जिन्हें बार बार मैन होल की सफाई करने का काम मिलता है और फिर ज्यादा देर गंदगी में रहने की वजह से उन सभी को कई गंभीर बीमारियां हो जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि रोबोट सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही मैन होल का पूरा कचरा बाहर निकाल देगा और 30 से 40 मिनट में उस पूरे मैन होल की सफाई कर देगा, जिससे आने वाले समय में हजारों सफाई कर्मियों की जान बच पाएगी। वैसे गाइस, आपको केरल सरकार का इनिशिएटिव कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।